राधे राधे। मेरे YouTube चैनल सृजन सानिध्य में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने अधिक मास के विषय में चर्चा की थी, आगे की कथा कुछ इस तरह है जो मैं आपको सुनाती हूँ। वंदे बंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कथाथम नाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्पवृक्ष के समान फलदाता वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। यज्ञ करने हेतु नौमिसारण में देवल, आसित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों के साथ लोक कल्याण के विचार से सब एकत्र हुए। तीर्थाटन करते हुए इसी समय सूत जी महाराज भी इधर आ गए। उन ऋषि मुनियों ने भी श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से उठ खड़े हुए। मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, सूत जी आप चिरायु हो, आपके लिए यह मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। और इतना कह के वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के मुख से विराजमान होने पर सूत जी के सुख से विराजमान होने पर ऋषि मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा हो, जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको ये कथा अवश्य सुनाऊंगा। मैं सभी देशों का भ्रमण करता हुआ हस्तिनापुर जा निकला। वहाँ सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों सहित अपने राज्य को त्याग कर गंगा तट पर आए हैं। हे ऋषि जनों, मैं वहाँ अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन किए और उसका लाभ उठाया। महामुनि श्री सुखदेव जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा तो सबके सब एक हाथों में हाथ बांध कर खड़े हो गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया और आज की कथा संपन्न होने के उपरांत अगली कथा सुनने के लिए उनसे अनुनय विनय किया। राधे राधे। सभी लोग एकाग्र भाव से पुरुषोत्तम देव के विषय में जानने के लिए आतुर हो गए और उन्होंने बताया कि पुरुषोत्तम नामक एक मास है जिनके स्वामी पुरुषोत्तम है। इनका व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं और यह मास पुरुषोत्तम मास अधिक मास भी कहलाता है। श्री नारायण बोले, आगे की कथा के सार का हम आपको विस्तृत वर्णन सुनाएंगे। जय श्रीमन नारायण नारायण।